हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर रिवीजन सेशंस। अभी हमारा लॉज ऑफ मोशंस का चैप्टर रिवीजन सेशन चल रहा है एंड लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हो गए हैं एंड अभी हम कांस्टेंट रिलेशंस पर बेस्ड डिस्कशंस कर रहे हैं। तो आज के सेशंस में हम लोग कांस्टेंट रिलेशन पर बेस्ड के कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे एंड कॉन्सेप्ट कांस्टेंट रिलेशंस को देखेंगे तो ये जेईई मेन एंड नीट दोनों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट रिलेशंस में थोड़े थोड़े करके आगे बढ़ूंगा। टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, ये पहले भी हम थोड़ा इसकी इंट्रोडक्शंस दिए हैं एंड फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि इट एक्ट्स एट ऑल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। मैं इलस्ट्रेट करके अभी बताऊंगा। एंड इन मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस स्प्रिंग टेंशन फोर्स रिमेन सेम एट ईच पॉइंट ऑफ द स्प्रिंग एंड फॉर मासलेस बॉडी नेट फोर्स ऑन इट इज ऑलवेज जीरो। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू से इसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सपोज करिए कि ये एक फिक्स्ड पुली है, यहाँ पर ये एक ब्लॉक से लगा हुआ है एंड लेट सपोज करिए कि यहाँ पर ये दूसरी पुली से जुड़ा हुआ है एंड ये सपोज करिए कि फिर से एक दूसरी पुली से जुड़ा हुआ है एंड फाइनली ये एक ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। लेट दिस इज योर ब्लॉक जो मास m है। अब इसमें टेंशन को हमें डिनोट करना है। तो पहला पॉइंट देखिए कि ये कह रहा है कि टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे, जैसे सपोज करिए कि ये T है, तो ये सिंगल कॉर्ड है इसीलिए यहाँ पर T है एंड मासलेस है इसीलिए अदर पॉइंट पर भी टेंशन T होगा। तो यहाँ पर भी टेंशन T है एंड यहाँ पर भी टेंशन T है। एंड अगर ये पुली मासलेस है तो इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसीलिए इस डायरेक्शन में टेंशन की वैल्यू 2T होगा। मैं अलग से भी बना के दिखा देता हूँ कि अगर इधर इसका टेंशन T है एंड इस डायरेक्शन में टेंशन T है तो इसके अपोजिट डायरेक्शंस में 2T होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये देखिए क्या कह रहा है कि इट एक्ट्स एट ऑल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। हमने अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स लिखा है एंड अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो उसमें टेंशन की वैल्यू हर एक पॉइंट पर सेम है एंड अगर पुली मासलेस है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसीलिए दो टेंशन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो उसके ऊपर 2T लगना चाहिए। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शंस में भी आपका 2T लग रहा है, यहाँ पर भी 2T लग रहा है एंड यहाँ पर भी 2T लग रहा है एंड यहाँ पर श्योरली अब 4T हो जाएगा। इसको भी अगर सेपरेटली दिखाएं तो यहाँ पर 2T लग रहा है, यहाँ पर 2T लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर टेंशन की वैल्यू 4T है। अब यहाँ पर भी टेंशन की वैल्यू 4T है, इस डायरेक्शंस में भी आपका 4T है एंड इस डायरेक्शंस में भी 4T है। तो कैसे टेंशन को डिनोट करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे लेना है। मासलेस स्प्रिंग में या स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू हर एक जगह सेम लेना है एंड ये पुली अगर मासलेस है तो इस पर नेट फोर्स हमें जीरो लेना है। एंड चलिए कांस्टेंट रिलेशंस को इलस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपका फिक्स्ड पुली है, लेट दिस इज योर फिक्स्ड पुली एंड इस डायरेक्शन में सपोज करिए एक मास m1 है एंड दूसरे तरफ सपोज करिए ये m2 है। अब अगर यहाँ पर वैसे ये नोन है, ये पहले से नोन है कि इसमें कोई कांस्टेंट रिलेशंस नहीं है। फिक्स पुली में जितनी वेलोसिटी से ये नीचे आएगा उतना ही वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा, या जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करें, जैसे सपोज करिए कि इस तरफ कॉर्ड की लेंथ x1 है और इस तरफ कॉर्ड की लेंथ x2 है एंड ये सपोज करिए कि ऊपर जा रहा है एंड ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर कॉर्ड की टोटल लेंथ को हम x1 एंड प्लस x2 मानते हैं एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉर्ड की लेंथ फिक्स्ड है, ये स्ट्रेच नहीं कर रहा है, इसीलिए इसकी डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू dx1 बाई dt एंड प्लस dx2 बाई dt एंड यहाँ पर देखें तो x1 की वैल्यू
डिक्रीज कर रही है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसकी डेरिवेटिव्स को निगेटिव लेना है। तो यहाँ पर 0 इक्वल टू आप -v1 एंड प्लस v2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर v2 इक्वल टू v1 हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 यानी कि एक्सेलरेशन पर a1 हो जाएगा। मीन्स फिक्स्ड पुली में अगर देखें तो अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये आपको नोन है पहले से। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरे ढंग से देखें इसको, जैसे ये मान लीजिए कि फिर से आपका फिक्स्ड पुली है, ये लेट दिस इज द m1, ये m2। अब यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर हर एक बार इस लेंथ को लिख करके डिफ्रेंशिएट करके नहीं करेंगे, हम इसकी डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशंस निकालेंगे एंड उसके बेसिस पर करने की कोशिश करेंगे। मैं कोई और भी एग्जांपल दूंगा। जैसे सपोज करिए कि अगर ये y डिस्टेंस नीचे आ रहा है और ये x डिस्टेंस ऊपर जा रहा है और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मतलब स्ट्रेच नहीं कर रहा है, तो उस केसेस में आपका y इक्वल टू x होगा, जिससे अगर देखें तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dt इक्वल टू dx बाई dt, यानी कि v2 इक्वल टू v1, ये ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि मासेस को डिस्प्लेस करेंगे, उस डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे एंड उसके बेसिस पर उस दोनों के वेलोसिटी को निकालेंगे। अब यहाँ पर तो फिक्स पुली था, फिक्स पुली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरा एग्जांपल लें, अगर जैसे सपोज करिए कि ये आपका यहाँ पर सपोज करिए कि एक ब्लॉक है एंड यहाँ पर एक दूसरी ब्लॉक है एंड इसको F4 से हम खींच रहे हैं। ये कैपिटल M है और ये मान लीजिए स्मॉल m है। तो यहाँ पर मूवेबल पुली है। अब मूवेबल पुली के केसेस में पुली की वेलोसिटी एंड उसके साथ जो अटैच्ड मास है उसकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो जैसे मान लीजिए कि ये फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस x है और यहाँ पर पुली की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कैपिटल X है, तो आपका dx बाई dt ये वेलोसिटी ऑफ द पुली को रिप्रेजेंट करेगा एंड वेलोसिटी ऑफ द पुली एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ये सेम रहेगा। तो इसके बेसिस पर देखें तो टोटल लेंथ ऑफ द कॉर्ड को हम लिख सकते हैं x एंड प्लस नीचे से देखेंगे तो आपका ये लेंथ है, ये लेंथ है नीचे से, तो इसको आप x एंड माइनस x लिख सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 2x एंड माइनस x। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो 0 विल बी इक्वल टू 2dx बाई dt एंड माइनस dx बाई dt। अब dx बाई dt को आप वेलोसिटी ऑफ द पुली, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द पुली या वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ये इक्वल है बड़ी वाली ब्लॉक का। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 0 इक्वल टू हो जाएगा 2 वेलोसिटी ऑफ द पुली एंड माइनस dx बाई dt वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पुली। एंड यहाँ पर चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, ऐसा लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर इसी को डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर देखने की कोशिश करें, अगर हम इसी को डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर देखें, जैसे सेम एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर सपोज करिए फिर से ये पुली है एंड ये मान लीजिए ब्लॉक है एंड इसके साथ एक दूसरी ब्लॉक है, यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। अब सपोज करिए कि ये पुली यहाँ पर x डिस्टेंस से आगे मूव कर रहा है एंड ये ब्लॉक y डिस्टेंस से आगे मूव कर रहा है। तो अगर पुली x डिस्टेंस से आगे मूव कर रहा है तो ये कॉर्ड 2x यूज़ कर रहा है, x डिस्टेंस ऊपर से भी एंड x डिस्टेंस नीचे से भी। तो चूंकि कॉर्ड स्ट्रेच नहीं कर रहा है, कॉर्ड की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, तो इस पुली के x डिस्टेंस बढ़ने से ये आपका दोनों ऊपर और नीचे 2x लेंथ कॉर्ड का यूज़ किया है। इसका मतलब अगर स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं कर रही है तो जो y है वो 2x के बराबर होगा, यानी कि इसकी जो जितना डिस्टेंस
पुली ने कॉर्ड को यूज किया है उतना ही मूव करेगा, यानी कि y इक्वल टू 2x एंड डिफ्रेंशिएट करें अगर तो dy बाई डी टी विल बी इक्वल टू 2 dx बाई डी टी, यानी कि फिर से कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बी ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पुली, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इस रिलेशंस को के बेसिस पर हर एक बार कॉर्ड की लेंथ को लिख के करने के बजाय हम दोनों के डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे एंड उसके बेसिस पर वेलोसिटी या एक्सेलरेशंस की रिलेशंस को इस्टेब्लिश करेंगे। फिर से देखिए, अगर पुली x डिस्टेंस मूव कर रहा है तो वो x डिस्टेंस ऊपर से भी कॉर्ड को यूज कर रहा है, x डिस्टेंस नीचे से भी कॉर्ड को यूज कर रहा है। इसने कॉर्ड को 2x लेंथ से यूज किया एंड कॉर्ड की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए ब्लॉक को 2x डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा। मैं और कई सारे एग्जाम्पल लेता हूं जिससे ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर ये 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आपको निकालने के फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पर हम दोनों के डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशंस निकालेंगे एंड उसके बेसिस पर उसकी वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए की कोशिश करेंगे एंड इसी क्वेश्चंस को फिर हम शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे। तो मान लीजिए कि ये x डिस्टेंस आगे मूव कर रहा है, जैसे सपोज करिए कि ये x डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक x डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, ये फिक्स्ड पुली है तो फिक्स्ड पुली में ये भी x डिस्टेंस मूव करेगा, ये हमने सीखा है। अब अगर ये x डिस्टेंस यहाँ से मूव कर रहा है तो ये वाली जो पुली है ये x डिस्टेंस नीचे आ गया, ये x डिस्टेंस नीचे आ गया। अब इसने x डिस्टेंस इधर से भी यूज किया, x डिस्टेंस इधर से भी यूज किया, तो ये ब्लॉक 2x डिस्टेंस से मूव किया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये y डिस्टेंस मूव किया। फिर से देखिए, आपको ये कंसेप्ट सीखना है कि दोनों के डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, उस रिलेशन के बेसिस पर दोनों के वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। मेन पार्ट ये है। तो अगर ये x डिस्टेंस मूव कर रहा है तो यहाँ से x डिस्टेंस, तो पुली x डिस्टेंस आया, लेकिन इसने कॉर्ड को 2x यूज किया, इसीलिए b ब्लॉक जो है वो 2x से आएगा। नाउ अब ये भी x डिस्टेंस से मूव कर रहा है। अब इसके लिए ये फिक्स्ड पुली है तो यहाँ से भी x डिस्टेंस आएगा, यहाँ से भी x डिस्टेंस आएगा। इसका मतलब अगर ये x डिस्टेंस इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है तो ये ब्लॉक भी x डिस्टेंस से मूव करेगा, और पुली अगर x डिस्टेंस से नीचे आया है तो ये फिर से 2x डिस्टेंस से मूव करेगा। इस x के कारण x और इस x के कारण 2x। इसका मतलब जो रिलेशंस आएगा आपका वो y इक्वल टू 3x आ जाएगा। अब अगर डिफ्रेंशिएट करें अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dy अपन dt विल बी इक्वल टू 3dx बाई dt, एंड dx बाई dt वेलोसिटी ऑफ द a है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द b विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द a, एंड वेलोसिटी ऑफ द a 4 दिया हुआ है, दैट्स वाई दिस विल बी इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। फिर से देखिए, हमारा जो मेन काम है, क्योंकि हम इसी क्वेश्चंस को शॉर्टकट मेथड से करेंगे, लेकिन शॉर्टकट्स की लिमिटेशंस होगी, सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से नहीं सॉल्व होगा, इसीलिए ये बेसिक हमें फंडामेंटल सीखना चाहिए कि कुछ नहीं है, दोनों के डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, उसके बेसिस पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन की रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड से एंड a 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, तो c की वेलोसिटी कितना होगा। फिर से आप इसकी डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करो। सपोज करिए कि ये z डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, ये z डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो z होगा। अब मान लीजिए कि ये पुली y डिस्टेंस से नीचे आया और ये पुली x डिस्टेंस से नीचे आया। देखिए, अब इसके कारण जब ये z डिस्टेंस ऊपर गया है तो इतनी कॉर्ड ऑफ लेंथ चेंज हो गया, छोटा हो गया।
क्लियर है? तो अब इसकी जो इलोंगेशंस है वो छोटे लेंथ को के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा रिलेशंस क्या आएगा, हमारी रिलेशंस यहाँ पर क्या आएगी कि जो z है दैट विल बी इक्वल टू 2x एंड प्लस 2y। ये एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए, ये फंडामेंटल है, ये फिर से समझिए कि अगर ये z डिस्टेंस ऊपर गया है तो इतना कॉर्ड ऑफ लेंथ छोटा हो गया, तो उस छोटे लेंथ को कवर करने के लिए ये इलोंगेट हो रहा है, ये भी इलोंगेट हो रहा है, लेकिन कॉर्ड की लेंथ चेंज नहीं हो रही है। तो अगर ये y डिस्टेंस नीचे आया तो एक्चुअल में कॉर्ड की लेंथ 2y यूज हुई, एंड अगर ये x डिस्टेंस नीचे आया है तो यहाँ पर कॉर्ड की 2x लेंथ यूज हुई। तो जितना छोटा हुआ है उसके हिसाब से जितना बड़ा हुआ है उस दोनों को इक्वेट करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर dz/dt को हम लिख सकते हैं 2dx/dt एंड प्लस 2dy/dt। तो इसके बेसिस पर हम vc को लिख सकते हैं 2va एंड प्लस 2vb एंड दिस इज 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय va आपको 6 दिया हुआ है एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मैं फिर से इस सेशंस में इस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ कि दोनों के डिस्प्लेसमेंट के रिलेशंस को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फिर से कह रहा है कि अगर ये 6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है और ये 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि मान लीजिए हमें उस दोनों के डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशंस निकालना है। जैसे ये मान लीजिए x डिस्टेंस ऊपर गया, x डिस्टेंस ऊपर जाने का मतलब है कि आपकी पुली यहाँ पर आ गई। इसका मतलब इधर से भी कॉर्ड का लेंथ x यूज हुआ, इधर से भी x यूज हुआ। इसका मतलब इधर से जो लेंथ जाएगी वो 2x जाएगा। अब 2x जाएगा तो आपका जो पुली है ये यहाँ से 2x और यहाँ से 2x, इसका मतलब ये 4x से नीचे आएगा। अगर पुली 2x आया है तो दोनों तरफ से यूज़ करके ये 4x आया, और ये सपोज करिए कि z डिस्टेंस ऊपर गया और ये फिक्स्ड पुली है तो इधर से z डिस्टेंस फिर से वो नीचे आएगा। इसका मतलब अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट y है तो हमारा रिलेशंस कहता है कि y विल बी इक्वल टू 4x एंड प्लस z। आपको यही चीज़ को समझना है। देखिए, अगर यहाँ से पुली x डिस्टेंस से ऊपर आया है तो टोटल कॉर्ड की जो लेंथ चेंज हुआ वो 2x से हुआ। तो यहाँ से 2x आया और ये 2x नीचे जाएगा तो 2x इधर से भी 2x इधर से भी, इसका मतलब ये 4x नीचे जाएगा। और ये z डिस्टेंस ऊपर गया है तो ये फिक्स्ड पुली है तो फिर से z डिस्टेंस से ये नीचे आएगा, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द b जो है वो 4x एंड प्लस z आ जाएगा। एंड इसके बेसिस पर आप रिलेशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए, अब अगर हम dy/dt लिखें तो dy/dt विल बी इक्वल टू 4dx/dt एंड प्लस dz/dt। अब यहाँ पर कि दिस इज vb एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 एंड dx/dt विल बी 6 एंड प्लस dz/dt विल बी 4। तो ये 24 एंड प्लस 4 यानी कि ये 28 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं यहाँ से उसी क्वेश्चंस को शॉर्टकट मेथड से करने की कोशिश करूँगा। सेम क्वेश्चंस लीजिए, शॉर्टकट मेथड से करने की कोशिश करिए। टेंशन वर्क मेथड फॉर द पुली ब्लॉक कंस्टेंट, हमें इस चीज़ को जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी क्वेश्चंस को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम ऐसा कह रहे हैं कि नेट वर्क डन बाय टेंशंस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जो पुली है वो मासलेस है एंड वर्क डन जो के थ्रू से जो सप्लाई एनर्जी है उसको वो स्टोर नहीं कर सकता है क्योंकि मास लेस है। तो उसमें ना काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकता है। इसीलिए
नेट वर्क डन बाय टेंशन विल बी इक्वल टू 0, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर पहले टेंशन को सेट कर दीजिए। इसको मैं शॉर्टकट मेथड से करूंगा। डिस्प्लेसमेंट के रिलेशंस ये वो इंपॉर्टेंट है। एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दूसरे से कैसा है, उस रिलेशन के बेसिस पर हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सपोज करिए कि यहाँ पर टेंशन टी है, तो थ्रू आउट टेंशन टी है, यहाँ पर टेंशन टी है, यहाँ पर टेंशन टी है, यहाँ पर टेंशन टी है, तो इस डायरेक्शंस में टेंशन 2T है, एंड यहाँ पर भी टेंशन 2T है, यानी कि इसमें टेंशन की वैल्यू 4T है। अब सपोज करिए कि इसकी डिस्प्लेसमेंट y है और इसकी डिस्प्लेसमेंट x है, तो वर्क डन बाय ऑल टेंशंस विल बी इक्वल टू 0। तो a के लिए अगर देखेंगे तो वो tx हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये y डिस्टेंस नीचे मूव कर रहा है एंड 4T टेंशन ऊपर लग रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर करेंगे तो एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं, तो उसके बेसिस पर अगर देखेंगे तो ये -4T y इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पर t एंड t को हम कैंसिल कर दें तो यहाँ से x की वैल्यू 4y आ जाएगा। तो आपका जो dx by dt will be equal to 4 dy अपन dt, एंड dx by dt को अब va लिख सकते हैं, एंड 4 एंड dy by dt को vv लिख सकते हैं, एंड vv की वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, तो दिस विल बी 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि ये 16 मीटर पर सेकेंड से आ जाएगा। तो इसी को आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं कि नेटवर्क डन बाय टेंशन विल बी इक्वल टू 0, एंड अगर आप t.x लगा रहे हैं तो इसमें थीटा को कंसीडर करेंगे। उसके बेसिस पर यहाँ पर टेंशन ऊपर है एंड ये डिस्प्लेसमेंट नीचे है, इसीलिए इसकी वर्क डन को हमने नेगेटिव लिया है। लेकिन यहाँ पर t और x दोनों सेम डायरेक्शंस में है, तो थीटा 0 है, इसका मतलब इसकी वर्क डन को हमने पॉजिटिव लिया है। तो इस मेथड से आसान हो गया। नेक्स्ट देखिए, मैंने इसी क्वेश्चंस को दूसरे पहले वाले मेथड से सॉल्व किया है, एंड सेम क्वेश्चंस को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप पहले फिर से टेंशन को सेट कर दो, तो यहाँ पर मान लीजिए टेंशन T है, तो यहाँ पर भी टेंशन T है, यहाँ पर भी टेंशन T है, एंड यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अब ये टेंशन T है। इसमें टेंशन 2T है, तो यहाँ पर भी 2T है, एंड दिस इज ऑल्सो 2T, एंड यहाँ पर भी टेंशन 2T है। अब सपोज करिए कि इसकी डिस्प्लेसमेंट y है और इसकी डिस्प्लेसमेंट x है, तो फिर से हमें क्या करना है, नेट वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू 0 लिखना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस हिसाब से ये थोड़े आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो टोटल टेंशन 2T एंड प्लस 3T, ए पर टोटल टेंशन 3T है, एंड y की जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंशन के डायरेक्शंस में है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3Ty, एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये x डिस्टेंस नीचे मूव कर रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है, तो इसकी जो वर्क डन होगी वो निगेटिव होगी, यानी कि -Tx विल बी इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर t को हटा दें तो आपका x इक्वल टू 3y आ जाएगा, एंड dx बाई dt इक्वल टू 3dy बाई dt आ जाएगा, एंड dx बाई dt आपका vv है, एंड दिस इज 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई va, एंड va की वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये आपका 12 मीटर पर सेकेंड आ सकता है। तो वर्क डन बाय टेंशंस इज इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बेसिस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए कि ये कार इस डायरेक्शंस में 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ए ऊपर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से, तो उस केसेस में बी की
वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो बी की वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए फिर से आप टेंशन्स को सेट करो। जैसे यहाँ पर सपोज करिए टेंशन इस डायरेक्शंस में है, तो यहाँ पर टेंशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे उस डायरेक्शंस में है, एंड यहाँ पर दोनों तरफ टेंशन 2T है। एंड मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम इसकी डिस्प्लेसमेंट को x मान रहे हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट को y मान रहे हैं, और इसकी डिस्प्लेसमेंट को x मान रहे हैं या z मान रहे हैं। इसकी डिस्प्लेसमेंट को z मान रहे हैं। तो फिर से क्या करना है, नेट वर्क डन बाय टेंशन को 0 लेना है। हम अगर आपका हमने बी की वेलोसिटी की डायरेक्शंस को ऊपर लिया है, अगर वो नीचे होगा तो आपका आंसर निगेटिव में आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वही होगी। तो अगर आंसर निगेटिव आता है, इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शंस हमने लिया है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में वो मूव कर रहा है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका जो टेंशन का वर्क होगा, ये टेंशन और इसकी मूवमेंट अपोजिट है। तो यहाँ पर देखिए हमने उसकी डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर दिया है कि ये x ऊपर है एंड ये y ऊपर है, ये z से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड अगर आपकी आंसर निगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने सेट किया है वो उसके अपोजिट है। और a की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड c की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब नेट वर्क डन को हमें 0 करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -tz, क्योंकि टेंशन का जो वर्क डन है वो मोशंस के अपोजिट है, इसीलिए ऐसा कर सकते हैं। एंड +2ty एंड +tx विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पर टेंशन को हटा देते हैं, तो x विल बी इक्वल टू z एंड -2y। एंड अगर डिफ्रेंशिएट करें तो vb विल बी इक्वल टू vc एंड -2va। अब यहाँ पर वैल्यू आपको vc की वैल्यू 12 एंड -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आपका 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, फिर से देखो कि यहाँ पर a की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एंड b की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और ये कॉर्ड को किसी फोर्स से हम इसको खींच रहे हैं, तो इस c पॉइंट की वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इस c पॉइंट की वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो फिर से कंसेप्ट वही लगाएंगे कि वर्क डन बाय टेंशन विल बी इक्वल टू 0। तो पहले आप टेंशन को सेट कर लो। यहाँ पर सपोज करिए कि टेंशन T है, तो ये सिंगल कॉर्ड है, तो यहाँ पर भी टेंशन T है, यहाँ पर भी टेंशन T है, यहाँ पर भी टेंशन T है, यहाँ पर भी टेंशन T है। तो इस डायरेक्शंस में दोनों तरफ टेंशन 2T है, एंड यहाँ पर भी टेंशन T है, यहाँ पर भी टेंशन T है, और इस पॉइंट पर टेंशन इस डायरेक्शंस में है। अब मान लीजिए कि ये x डिस्टेंस से आगे मूव कर रहा है, ये y डिस्टेंस से आगे मूव कर रहा है, और ये z डिस्टेंस से आगे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ये इस डायरेक्शंस में x डिस्टेंस से मूव कर रहा है, तो इस टेंशन का वर्क डन निगेटिव होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं -tx। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शंस में 2t है, एंड यहाँ पर भी इस डायरेक्शंस में 2t है, और ये y डिस्टेंस टेंशन के मूवमेंट टोटल टेंशन 40 है, तो हम लिख सकते हैं +4t इंटू वाई। एंड यहाँ पर टोटल टेंशन 3t है, और टेंशन की डायरेक्शंस और मोशन की डायरेक्शंस अपोजिट है। यहाँ पर 3t इस डायरेक्शंस में लग रहा है और z डिस्टेंस इस डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, तो आपका ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसकी वर्क डन निगेटिव होगी, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, एंड 4t एंड y सेम डायरेक्शंस में है, और 3t एंड z अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ये हो जाएगा -3tz इक्वल टू 0। फिर से हमने टेंशन को हटा दिया, एंड यहाँ पर देखोगे अगर तो x इक्वल टू आ गया 3z एंड -4y।
अब x से हमारा VC आ गया डिफ्रेंशिएट करने से, एंड z से आ गया VB, तो ये हो गया 3VB एंड -4 dy/dt VA आ गया, तो ये VA हो गया। तो यहाँ पर 3 एंड VB का वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है, एंड -4 एंड मल्टीप्लाइड बाय VA की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो ये 18 एंड -16 यानी कि ये 2 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। कांस्टेंट रिलेशन से रिलेटेड वेज कंस्ट्रेंट हमारा एक बढ़ गया है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करने वाले हैं। एंड स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा इसी चैप्टर का पेपर का डिस्कशंस अवेलेबल है, लेकिन पेपर डिस्कशंस के वीडियो से पहले आप चैप्टर वाली वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एंड रिक्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट से कि आप पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू।